नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवे हाए अप्पाणम विप्पसाये। समता की साधना सुख की एक जननी है। समता धर्म है और अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थितियां जीवन में आ सकती हैं, परंतु समता सेवी पुरुष, समता साधक मनुष्य उन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में भी सुख में शांति में रह सकता है। शास्त्र में कहा गया, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमानओ। लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण निंदा प्रशंसा मान अपमान ये विरोधी स्थितियां आ जाएं, इन सब में समता रखनी चाहिए। साधु तो समता धर्मी, समता साधक, समता सेवी होना ही चाहिए। समता का अमृत रस साधु को तो पीने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि वह तो एक महान पथ का पथिक है। पनया वीरा महावीहिम, वीर पुरुष महान वीथी महान पथ पर प्रणत समर्पित होते हैं, संकल्प मानो चलने वाले होते हैं, होने चाहिए। तो साधु जीवन में समता रहनी ही चाहिए। ठीक है, छद्मस्थ अवस्था में और वह भी छठे गुणस्थान की अवस्था में मन में राग द्वेष का भाव भी उभर सकता है, परंतु प्रयास यह रहना चाहिए कि मैं राग द्वेष की स्थितियों से, उन उभारों से, उन संवेदनाओं से मुक्त रहूं। समता की साधना है, इसका मतलब आदमी आत्मस्थ है, आत्मा में है। आत्मस्थ रहने का क्या तरीका हो सकता है? दो तरीके प्रथम दृष्टया ध्यान में आए हैं। एक तो समता की साधना आत्मस्थ रहने का उपाय है। दूसरी बात है अपनी चेतना में निवास करना, निर्विचारता की स्थिति, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, चंचलता वो न रहे विशेष मन में, वह एक आत्मस्थता की स्थिति हो सकती है। तो समता में रहना और चेतना वास करना, विचारों के प्रवाह में व्यर्थ बहना नहीं, यह स्थिति आत्मस्थता की हो सकती है। तो आत्मस्थ रहने के लिए हमें मध्यस्थ रहना होगा, यानी समता में रहना होगा। जो मध्यस्थो, जो मध्यस्थ है वह आत्मस्थ रह सकता है, और मध्यस्थ वह रह सकता है जो समता में रहता है।
तो समता में रहना और चेतना वास, चेतना में निवास करना, एकदम अवेयरनेस, केयरफुलनेस। अब सिद्ध भगवान हैं, वे कोई विचार थोड़ा ही करते हैं। तो सिद्धों का अंश, कुछ अंश वो आ जाए तो कुछ अंशों में वह आत्मस्थता की स्थिति बन सकती है। तो यह साधना समता की, परम की ओर ले जाने वाली, मोक्ष को प्राप्त कराने वाली, या मोक्ष में सहायिका, मोक्ष प्राप्ति में सहायिका बन सकती है। तो साधु समता मूर्ति हो, क्षमा मूर्ति हो, त्याग मूर्ति हो, अहिंसा मूर्ति हो। जो त्यागी है, बहुत बड़ा आदमी होता है त्यागी आदमी, तो त्याग कर दे मौके पर। एक सेठ के मन में आया कि मैं मेरी मां की मृत्यु के बाद में महोत्सव करूंगा, भोज करूंगा, तो बाद में करूं तो जीवित उनके जीवन काल में ही कुछ कर लूं ना, बाद में करना स्वयं, एक बार जीवन काल में ही कर लूं मैं। तो मां की पूजा कराऊं मां की पूजा, मेरी तो मां है, बहुत मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। और संसार में माता का, पिता का अपना एक पूज्य स्थान होता है। तो पिताजी तो मेरे रहे नहीं, चले गए, माता जी है, और माँ बेटे का अपना रिश्ता भी होता है। तो मेरी माँ वृद्धा है, कामना तो है कि खूब लंबा जिए, पर शरीर है पता नहीं कब क्या हो जाए। तो माँ की पूजा का एक प्रोग्राम बनाऊं, माँ की पूजा कराऊं, मैं खुद भी पूजा करूं, प्रोग्राम में एक पूजा हो। तो कुछ पंडितों से कहा कि मेरी माँ की पूजा करनी है, तो वो प्रोग्राम करो। कि ठीक है साहब, बोलो कर देंगे। एक दिन तय कर दिया, और उस पुत्र ने अपने स्वजनों, परिजनों, मित्रों, सगे संबंधियों को आमंत्रण दिया कि सब आओ, मेरे यहाँ मेरी माँ की पूजा का प्रोग्राम होगा, और मुझे फिर आतिथ्य का लाभ भी देना। तो लोग भी बड़े संबंधी थे, रिश्तेदार थे, संपर्क में थे, बहुत लोग आए कि माँ की पूजा का प्रोग्राम देखेंगे, माँ की पूजा कैसे होती है। साथ में हमारा अपना निकट का आदमी है, तो उसका आमंत्रण भी स्वीकृत हो जाएगा। तो वो कार्यक्रम दिन आया और लोग भी आ गए। जो समय था उस पर माँ को लाया गया बाहर, और अपनी माँ को एक बाजोट पर, सोने का बाजोट, सोने की चौकी थी, एकदम सोने की चौकी, बेटा बहुत माँ का भक्त सा था, एक सोने की चौकी बनवाई थी, लाखों रुपयों का खर्चा करके वो बनवाई। वो उसको लगाया, और माँ को खुद गया और हाथ पकड़ के माँ को लाया, माँ को उस सोने की चौकी के ऊपर बिठाया, और माँ के पैरों में मस्तक लगा करके प्रणाम किया। फिर पंडितों से कहा, पंडित जी आप लोग आओ, अपने संस्कृत के शास्त्रों के मंत्रों के हिसाब से आप मेरी माँ की पूजा विधि संपन्न करो। तो लोगों की काफ़ी भीड़ थी, माँ ऊंची बैठी थी चौकी पर। वो पंडित लोग आए और वो स्वाहार क्या संस्कृत के कितने मंत्र बोले, आधा घंटा लगा दिया, शास्त्रीय मंत्रों से माँ की पूजा की। और भी कुछ लोग बोले, लड़के ने सोचा कि मैंने बढ़िया काम कर लिया, माँ की विद्यमानता में माँ की पूजा का प्रोग्राम कर लिया। कि मृत्यु के बाद तो ठीक है कर लेंगे, अभी तो माँ के सामने ही कर लें, जीवित माँ की पूजा का प्रोग्राम कर लिया। तो सारा प्रोग्राम संपन्नता के निकट आया,
तो वो पंडितों को दान दक्षिणा देनी थी। एक मुखिया पंडित था, बाकी उसके सहायक पंडित थे। तो पंडितों को भी मन में आशा थी, कुछ भी माँ की पूजा करे तो हमें भी कुछ तो देगा ना दान दक्षिणा में, इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, हमें भी कुछ तो मिलेगा ही। तो लड़का खड़ा हुआ, प्रोग्राम के अंत में आभार ज्ञापन का वो क्रम रस्म अदा करनी थी, खड़ा हुआ, सब आगंतुकों के प्रति आभार ज्ञापन किया और पंडितों के प्रति किया। फिर बोला कि पंडित जी आए हैं और मेरी माँ की पूजा की शास्त्रीय विधि संपन्न की है, तो मैं घोषणा करता हूँ, जो ही मेरी माँ अब उठेगी प्रोग्राम की संपन्नता के बाद या साथ, यह सोने की चौकी है, मैं पंडित जी को भेंट में देता हूँ। इतनी कीमती सोने की चौकी तो मैं पंडित जी को देने की घोषणा करता हूँ। लोग अचंभित, इतनी बड़ी दान दक्षिणा। आधा घंटा प्रोग्राम उन लोगों ने किया, शास्त्रीय विधिकार, सोने की चौकी दक्षिणा में दे रहा है। लोग अचंभित हो गए, पंडित भी अचंभित, इतनी बड़ी दक्षिणा दी है। अब बेटे में थोड़ा अहंकार का भाव भी जागा। ये अब यहाँ समता खंडित हो रही है, यहाँ समता थोड़ी अब खंडित हो रही है। बेटा थोड़ा अहंकार में आ गया और बोला, पंडित जी महाराज, आज तक आपने तो बहुत प्रोग्राम किए होंगे, शादी के, नामकरण के, आदि आदि, मृत्यु के और के, ऐसा दानवीर कोई आज तक मिला आपको जिसने सोने की चौकी दक्षिणा में दी? ऐसा कोई मिला आपको मेरे जैसा दानवीर? वो मुख्य पंडित जी थे, उन्होंने सुना तो सही पर सोचा, रे दक्षिणा दी, साथ में अहंकार भी हमें दिखा रहे कि देखो और कोई मिलाक नहीं ऐसा दानवीर आपको, तो हम क्यों किसी के अहंकार को सहन करें? हम भी तो पंडित हैं, हम भी स्वाभिमानी हैं, पंडित हैं, ये अहंकार की भाषा बोलता है, इतने बड़े प्रोग्राम में अपने आप को यूँ दिखा रहा है, तो हम अहंकार को क्यों सहन करें? तो वो मुखिया पंडित खड़ा हुआ। जब माँ उठ गई थी, खड़ी हो गई प्रोग्राम संपन्नता के बाद, तो वो सेठ ने वो चौकी उठा कर पंडित के हाथ में दी, है आपको दक्षिणा में दे रहा हूँ। अभी तक माइक और वहीं पर था, लोग भी प्राय वहीं थे। वो मुख्य पंडित खड़ा हुआ, जेब में से 2 रुपये निकाले, सोने की चौकी के ऊपर वो 2 रुपये का नोट रखा, बोला, पंडित जी महाराज, 2 रुपये के साथ ये आपकी सोने की चौकी वापिस आपको ही दे रहा हूं, मैं तो लौटा रहा हूं, हमें चौकी नहीं चाहिए, 2 रुपये और मैं रख दिए, ये भी आपको दे रहा हूं। फिर बोला, सेठ जी आपने कहा था कि मेरे जैसा कोई दानवीर आज तक मिला क्या? तो कहा, मुझे अहंकार तो नहीं करना, पर चूंकि आपने बोला तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि सेठ साहब आपने कितनों को दान पुण्य किया होगा, दिया होगा, इतना बड़ा त्यागी कोई मिला क्या आपको? तो सोने की चौकी वापस दे दे, लौटा दे 2 रुपये के साथ। अब बेटे को मन में आया, रे मैंने अहंकार की भाषा बोल दी, तब पंडित जी ने वापस ऐसा प्रतिक्रिया में किया है। तो यह समता का खंडन, यानी आदमी दान भी करे तो दान के साथ घमंड तो न आए तो बढ़िया है, दान के साथ नाम की भावना कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। अरे ठीक है, दिया के किया के, अब नाम नाम के लिए इतना क्यों करते हो? आदमी काम मान लो करे, पर नाम की लालसा मन में न रखे तो बहुत अच्छी ऊंची बात होती है कि नाम नहीं, हमें कोई नाम नहीं। अब ना दान दिया, कुछ किया तो नाम करो, हमारा हमारा सम्मान करो, वो करो। कोई कोई आदमी के गुप्त दानम, दान दे दिया, कोई हमें मोमेंटो नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, कोई घोषणा नहीं कि सा इतना दिया, इतना कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हमें नाम नहीं चाहिए। अनाम दान, गुप्त दान, यानी नाम की भावना नहीं। तो नाम की भावना का त्याग रखना, नाम की लालसा न होना, यह भी समता की एक साधना हो जाती है। तो हम समता की साधना में आगे बढ़ें, यह काम्य है। आज माघ कृष्णा त्रयोदशी चतुर्दशी भेड़ी है,
यानी त्रयोदशी को भी हम आज ही मान रहे हैं, चतुर्दशी को भी मान रहे हैं। और माघ कृष्णा त्रयोदशी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का साध्वी प्रमुखा चयन या मनोनयन दिवस है, रहा है। और आज से 51 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य तुलसी ने गंगा शहर में साध्वी कनक प्रभा जी को आज के दिन साध्वी प्रमुखा के स्थान पर बिठाया था, मनोनीत किया था। उस प्रसंग को आज 51 वर्ष संपन्न हो गए हैं। और पिछले वर्ष उन्होंने 50 वर्ष संपन्न किए थे। जैन विश्व भारती लाडनू में वो अमृत महोत्सव का बड़ा एक महिमामय कार्यक्रम भी हुआ था, उसको भी 1 वर्ष पूरा हो गया है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे धर्म संघ की 8वीं प्रमुखा साध्वी थी और उन्होंने 3 आचार्यों के कार्यकाल में कार्य किया था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय वो लगभग 25 वर्षों तक गुरुदेव तुलसी के पास रही थी और 25-26 करीब वर्षों तक। फिर गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी के आचार्य काल में वे साध्वी प्रमुखा रही। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हो गया। उसके बाद भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और लगभग 12 वर्ष मान लें, लगभग 12 वर्षों तक आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद भी सेवा दी। कुल 50 वर्षों से अधिक समय तक वे हमारे धर्म संघ में साध्वी समुदाय में एक प्रमुखा के रूप में, साध्वी प्रमुखा के रूप में रही थी। 50 वर्षों को पार करने वाली 8 साध्वी प्रमुखाओं में वे पहली साध्वी प्रमुखा थी। उधर 9 यानी आज तक के तेरापंथ के इतिहास में आचार्य काल के 50 वर्ष पार करने वाले एकमात्र आचार्य तुलसी थे। तो आचार्य तुलसी का भी अमृत महोत्सव आचार्य काल के 50 वर्षों के संदर्भ में मनाया गया था। वो तो खैर एक लंबा प्रोग्राम, 1 वर्ष का लंबा प्रोग्राम चला था, कई चरणों में चला था। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के साध्वी प्रमुखा कार्यकाल के 50 वर्षों की संपन्नता पर हमने एक दिन का एक भव्य कार्यक्रम जैन विश्व भारती लाडनू जो उनका एक मूल पैतृक कह दें कुछ भी गांव था, निवास स्थान था, वहाँ पर हमने मनाया था, आयोजित किया था। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी में साहित्यिक प्रतिभा गति भी थी। वे साहित्यिक कार्य भी करती थी। कितनी किताबें उनके द्वारा संपादित हुई और एक कविता निर्माण में भी उनकी अच्छी गति प्रगति थी। कविता बनाना और संस्कृत का भी उनमें वैदुष्य था, संस्कृत में भी उनमें वो ज्ञान था, संस्कृत पढ़ना करना वो भी उनमें प्रतिभा थी। हिंदी में तो था ही था, साहित्य जगत में थी और वक्तृत्व भी देती और लेखन संपादन का कार्य भी करती। और बहुत महत्वपूर्ण काम साध्वी समुदाय का चित्त समाधि आदि के संदर्भ में देख रेख आदि का कार्य लंबे काल तक उन्होंने किया। छोटी अवस्था में लगभग 30 वर्ष की अवस्था में वे साध्वी प्रमुखा बन गई और ठेठ करीब 81वें वर्ष तक, 81वां लगने के बाद तक वे साध्वी प्रमुखा रही। तो एक छोटी उम्र में साध्वी प्रमुखा बनी और वृद्धा यानी एक 80 पार की उम्र में उनका महाप्रस्थान हुआ। तो आज वह चयन दिवस या मनोनयन दिवस साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का है, जो उनके सामने मनाया जाता था, उनकी उपस्थिति में होता था। आज तो उनकी अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति क्या, संसार स्थिति भी हमारे इस संसार की स्थिति में भी नहीं है। तो
एक हमारे धर्म संघ की ऐसी एक सर्वोच्च पदस्थ साध्वी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का यह मनोनयन दिवस है। और उनके जीवन की अनेक बातें हैं और खासकर साध्वी समुदाय जो उनसे ज़्यादा नैकट्य में रहता था, वे और ज़्यादा उनकी बातों को संस्मरणों को याद करते हुए अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे। और हमारे वर्तमान में साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं, तो उनकी देखरेख में साध्वी समुदाय अपने ढंग से आचार्यों के अनुशासन के अंतर्गत उनके देखरेख में आगे बढ़ता रहे, यह मंगल कामना।